छात्रों, इसके पहले वीडियो में हमने काल काल के भेद और उसमें काल का जो प्रकार है या काल का जो भेद है, सबसे पहला वह वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल के भेद कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। यह हमने क्या इसको समझने का प्रयास किया है। आज इस वीडियो में जो काल का दूसरा भेद है वह है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। ठीक से याद रखो, जिस क्रिया से उसके बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल की भी तीन भेद है। जैसे भूतकाल के उदाहरण अगर आप देखेंगे तो समझो मोहन ने पढ़ाई की। मोहन पढ़ाई कर रहा था। मोहन ने पढ़ाई की थी। जैसे आपको वर्तमान काल में कहा है कि है या हूं होने के बाद ये आंख बंद कर समझ लेना है कि वो कौन सा काल था, वर्तमान काल। उसी प्रकार से यहां पर यानी कि था, थी, थे वाक्य के अंत में जब भी था, थी, थे यानी कि था, थी, थे, इससे वाक्य समाप्त हो जाता है या वाक्य के अंत में था, थी या थे यह शब्द आ जाते हैं, तब उस समय हमें यह समझ लेना है कि ये काल भूतकाल है या ये वाक्य भूतकाल का है। क्योंकि बीते हुए समय में जो घटनाएं घटित होती है उसको वह वाक्य पूरा करने के लिए था, थी, थे इस शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, अपूर्ण और पूर्ण भूतकाल में था, थी, थी होता है, लेकिन ऐसा एक वाक्य जहां पर था भी नहीं, थी भी नहीं और है भी नहीं, उसे हमें समझना है क्रिया भी अभी समाप्त हो चुकी है, भूतकाल में हो चुकी है, वह है सामान्य भूतकाल, जिसकी निश्चित रूप से मालूम नहीं होता वह कब घटित हुई है भूतकाल में, लेकिन बहुत समय नहीं हुआ था, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। ये पढ़ाई की क्रिया यहां पर है, ये पढ़ाई, ये पढ़ाई, यहां पर करने का कर रहा था यानी कि क्रिया वहां पर पूरी नहीं हो चुकी, अपूर्ण की, यहां पर क्रिया पूर्ण हो चुकी, यानी कि भूतकाल। और भूतकाल के जो तीन भेद है वह हमने अभी बताया आपको कि उसके भी तीन भेद है। पहला उसका पहला भेद है सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? इस प्रकार से हमने सामान्य वर्तमान काल कहा, उसी प्रकार से सामान्य भूतकाल। पहला वाक्य अभी लिखा हुआ था, दूसरा लिखेंगे रमेश ने खाना खाया। दूसरा विद्या विद्यालय गई। तीसरा लिखेंगे राजेश ने पढ़ाई की। चौथा लिखेंगे
माँ ने खाना बनाया। और पांचवा वाक्य लिखेंगे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। है होने के बाद पूर्ण वर्तमान काल होगा, लेकिन यहाँ पर है नहीं, यानी कि सामान्य भूतकाल हो जाएगा। इस प्रकार से समझ लो, रमेश ने कौन सी क्रिया की? खाना खाने की क्रिया की। वह बीते हुए समय में क्रिया की, इसलिए उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का मतलब ये कि जो क्रिया बीते हुए समय में घटित होती है, ऐसा मालूम होता है, ऐसा ज्ञात होता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। उसमें से पहला जो है यह सामान्य भूतकाल। यहाँ पर क्रिया कुछ समय पहले यानी कि बीते हुए समय में भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है। अगर वह वर्तमान काल में पूर्ण होती तो इसके सामने है आ जाता है, यहाँ पर है नहीं है। यानी कि सबसे आसान तरीका यह है, यहाँ पर मैंने लिखा था पढ़ा है। जो भी पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य होगा उसके सामने जो है उसे अगर हमने निकाल दिया तो वह वाक्य सामान्य भूतकाल का हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य, रमेश ने खाना खाया है, विद्यालय गई है, पढ़ाई की है, खाना बनाया है और पढ़ाया है। इसके पहले हमने पूर्ण वर्तमान काल पढ़ा है। वर्तमान काल के तीन भेद हमने पहचानने का प्रयास किया है, उसके बारे में समझने की हमने कोशिश की है। उसी प्रकार से जितने सारे पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य है उनके सामने है इस शब्द का प्रयोग होगा, यह आपको पिछले वीडियो में समझाया है। जैसे ही यह सामने का है निकल जाएगा, वैसे ही उस वाक्य का सीधा परिवर्तन सामान्य भूतकाल में हो जाएगा। जितने सारे वाक्य होंगे उसके सामने पूर्ण वर्तमान काल के जो वाक्य है उसे उसके सामने का है यह शब्द निकल जाने के बाद वह अपने आप सामान्य भूतकाल में उस वाक्य का परिवर्तन होता है। यहाँ पर आसान तरीका है, जो पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य है वो है से समाप्त होते, उस है को निकाल दो, यह सामान्य भूतकाल में आ जाएंगे। यह समझने का सबसे आसान तरीका है। उसी के साथ साथ जो दूसरे दो भेद है समझो। आशा करता हूं कि यहां तक आपने समझ लिया होगा। सामान्य भूतकाल के जितने सारे वाक्य उनके सामने है भी नहीं, था, थी, थे भी नहीं। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं सामान्य भूतकाल में, जैसे ये खाना रमेश खाना खाता था, ये भी सामान्य भूतकाल का ही वाक्य, क्योंकि यहाँ पर खाने की प्रक्रिया पूर्ण है या अपूर्ण है यह पता नहीं चलता। था है इसलिए भूतकाल हो गया। यहाँ पर इसकी पूर्णता या अपूर्णता के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, इसलिए यह वाक्य भी क्या है, सामान्य भूतकाल का ही है। वैसे इन वाक्यों को आप बना सकते हो। विद्या विद्यालय जाती थी, राजेश पढ़ाई करता था, माँ ने खाना बनाया, माँ खाना बनाती थी और अध्यापक पाठ पढ़ाते थे। ऐसा भी वाक्य है तो वह भी सामान्य भूतकाल का ही वाक्य है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सामान्य भूतकाल देखा। इसका जो भूतकाल का दूसरा भेद है वह है अपूर्ण भूतकाल। यह है अपूर्ण भूतकाल। अब जैसे हमने वाक्य पहले देखा था, मोहन ने खाना खाया। अब हम देखेंगे वाक्य इस प्रकार से, यहां पर एक एक वाक्य देखकर हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। समझो पहला वाक्य हमने यहां देखा था, एक मोहन ने खाना खाया। हम आसान से उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। अभी अपूर्ण भूतकाल जो है इसमें क्या होगा, इसी का परिवर्तन। अब यहां पर खाना खाया,
खाना खाने का काम हुआ है भूतकाल में और सामान्य भूतकाल है। यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल यानी कि बीते हुए समय में खाने की ये जो क्रिया है यह क्या हो रही थी, शुरू थी, वह अभी पूर्ण नहीं हुई थी। अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम? मोहन खाना खा रहा था। अब जितने सारे वाक्य आप देखेंगे उसी प्रकार से जैसे हमने कहा था पहले, दूसरा वाक्य अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। तीसरा वाक्य देखेंगे, मां खाना बना रही थी। विद्या विद्यालय जा रही थी। यानी कि यहां पर सभी क्रियाएं देखिए वह कैसी है, अपूर्ण है। भूतकाल में वह क्रिया शुरू थी, भूतकाल में वह क्रिया चल रही थी, और इसीलिए हम इसे अपूर्ण कहते। इससे मालूम होता है कि क्रिया भूतकाल में शुरू थी, वह अभी पूर्ण नहीं हुई थी, अपूर्ण थी, इसलिए हम उसे अपूर्ण भूतकाल कहते। जैसे हमने पहले सामान्य भूतकाल में कहा मोहन ने खाना खाया, ये मोहन खाना खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल में इसका परिवर्तन हो गया। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, सामान्य भूतकाल था, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे, यानी कि भूतकाल में पढ़ाने की क्रिया शुरू थी, वह अपूर्ण थी, पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए पढ़ा रहे थे। माँ का खाना बनाने का काम भूतकाल में बीते हुए समय में शुरू था, वह पूर्ण नहीं हुआ था, इसलिए वह खाना बना रही थी, बनाने की प्रक्रिया अधूरी है, अपूर्ण भूतकाल। विद्या विद्यालय जा रही थी, यानी कि उस भूतकाल में उसका विद्यालय में जाने का काम शुरू था। इसी प्रकार से बहुत से वाक्य आप देख सकते हो, जैसे रमेश कविता लिख रहा था। यानी कि इतना समझना है आपको कि अपूर्ण वर्तमान काल हो या अपूर्ण भूतकाल हो, जो कोई भी अपूर्ण काल हो उसमें रहे, रहा, रही, रही, रहा, ये शब्द आ जाएंगे। अगर हमने अपूर्ण वर्तमान काल के साथ अपूर्ण भूतकाल के बारे में अगर देखा तो यहां पर जो थे या थी यह शब्द है, था थी थे की जगह अगर है आ जाता है तो यह अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता है। सिर्फ इतना ही समझना है, क्रियाएं जो घटित हो रही है उसे याद रखो, और अंत में जो जिन शब्दों से वाक्य पूरा होता है। वर्तमान काल में आपको बता दिया है कि है और हूं के अलावा वर्तमान काल का वाक्य नहीं होता। है और हूं ये शब्द आ गया, वर्तमान काल हो गया। था थी थे आ गया, ये भूतकाल हो गया। जैसे ही पूर्ण वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उनका है निकल जाने के बाद वह भी सामान्य भूतकाल में आ जाते। इसी प्रकार से हमने सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल इसे देखा। इसके बाद हम तीसरा जो इसका भेद है वह है पूर्ण भूतकाल। अब इन्हीं वाक्यों के सहारे हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर क्या हो गया, मोहन खाना खा रहा था, मोहन का खाना खाने का काम शुरू था। इसके पहले हमने सामान्य भूतकाल का एक उदाहरण यहां पर लिखा है, जैसे मोहन ने खाना खाया, अपूर्ण में मोहन खाना खा रहा था। पूर्ण में क्या होगा, मोहन ने खाना खाया था। आपकी समझ में आ गया होगा। जो भी सामान्य भूतकाल का वाक्य, इस वाक्य के बारे में आप बहुत सोचना है उसके बारे में। जैसे ही इसके आगे था लग जाता है ये पूर्ण हो जाता है, पूर्ण भूतकाल का वाक्य। जैसे ही इसके सामने है लग जाता है ये पूर्ण वर्तमान का वो काल का वाक्य हो जाता है। जैसे जैसे जिन वाक्यों को आप देखेंगे उससे आपकी समझ में आ जाएगा कि यह जो क्रिया है, मोहन खाना
मोहन ने खाना खाया था, यानी कि भूतकाल में ये क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था। अब देखेंगे इसे कैसे बना सकते हैं हम। यहां पर अध्यापक ने पाठ पढ़ाया था, ये होगा। मां ने खाना बनाया था, मां ने खाना बनाया था, पूर्ण क्रिया हो गई बीते हुए समय में, भूतकाल में, इसके लिए उसे हम पूर्ण भूतकाल कहेंगे। तीसरा, विद्यालय गई थी। चौथा है, रमेश ने कविता लिखी थी। देखिए अब हम 3 वाक्यों को यहां पर लिया है। ये सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतकाल, यहां पर हो गया पूर्ण भूतकाल। तीनों को आप समझ, यहां पर भूतकाल में क्रिया पूर्ण हो चुकी थी, इसीलिए उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यहां पर भूतकाल में क्रिया अपूर्ण थी, इसलिए इसे हमने अपूर्ण भूतकाल कहा। यहां पर क्रिया सिर्फ घटित होती है, उसकी पूर्णता या अपूर्णता के बारे में पता नहीं चलता, उसे सामान्य भूतकाल कहा हमने। ये खाना खाया। यहां पर अब हमने जो 3 काल के भेद देखे, उसमें से वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 3 भेद। अब देखेंगे जो एक काल है भविष्य काल, उसको समझेंगे और अंत में कुछ उदाहरणों के उदाहरणों के माध्यम से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इनको समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि वर्तमान काल में आपको कहा वाक्य के अंत में है से वाक्य का अंत होगा, वाक्य की समाप्ति होगी। उसी प्रकार से भूतकाल में था, थी, थे, यह वाक्य के अंत में आएंगे। और आमतौर पर से पूर्ण वर्तमान काल का जो वाक्य है से समाप्त होता है, वह है निकालने के बाद वह सामान्य भूतकाल में परिवर्तित होगा। यानी कि सामान्य भूतकाल के सामने है, था या था, थी, थे यह नहीं आएगा। उसे हम किसी आसानी से पहचान सकते हो, हम आपको समझाएंगे। अब जो तीसरा काल है, यह है भविष्य काल। इसे भविष्य काल भी कहा जाता है। यह है भविष्य काल, जिस क्रिया से उसके आने वाले समय में होना घटित होता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। आने वाला कल, बीता हुआ कल अलग, आने वाला कल अलग। जो आने वाले भविष्य में, आने वाले कल में घटनाएं घटित होती है, ऐसा दर्शाने वाले वाक्यों को हम भविष्य काल कहते हैं। इसके भी 3 भेद है, लेकिन अब हम यहाँ 3 भेदों की ओर समझने का प्रयास नहीं करेंगे। एक ही भेद देखेंगे, दूसरे 2 भेद एक ही उदाहरण के साथ हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। ये पहला है सामान्य भविष्य काल। अब देखें, इसका उदाहरण हम पहले देखेंगे। क्या होगा, जो भी क्रिया है, जैसे हमने देखा था मोहन खाना खाता है, सामान्य वर्तमान काल का हो गया। मोहन ने खाना खाया, सामान्य भूतकाल का होगा। और सामान्य मोहन खाना खाएगा, यानी कि आने वाले समय में वह क्रिया करने वाला है। मोहन खाना खाएगा, यानी कि भविष्य काल में जितने सारे वाक्य होंगे उसके सामने क्या होगा, गा, गी, गे। एक बात याद रख लो, यानी कि पहले हमने कहा वर्तमान काल में है, था, ही, यानी कि है या हूं होंगे। भूतकाल में था, थी, थे होगा। और यहां पर जो भी वाक्य होंगे भविष्य काल के, ये गा, गी, गे।
ये अंत में आ जाता है तो आंखें बंद करके समझ लेना कि ये किस काल का वाक्य है, भविष्य काल का वाक्य है। इसी प्रकार से बहुत सारे जितने सारे हमने उदाहरण पहले बता दिए उसे आप समझ सकते हो, उसे बना सकते हो। माँ खाना बनाएगी, विद्या विद्यालय जाएगी। इस प्रकार से जितने सारे अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, जो सारे वाक्य उन्हें आप इसमें परिवर्तित कर सकते हो। हमें 10वीं तक परीक्षा के लिए जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे काल परिवर्तन में या काल में, वह सिर्फ किसके होंगे, भविष्य काल में, सामान्य भविष्य काल के होंगे। लेकिन समझने के लिए आपको दूसरे भी उदाहरण यहाँ पर समझाएंगे। दूसरा है अपूर्ण भविष्य काल। इसे कैसे लिखेंगे, अब आपकी समझ, रहा रही, ये अपूर्ण काल में आएगा। जो वर्तमान काल का हो, भूतकाल का हो या भविष्य काल का वाक्य हो। मोहन खाना खा रहा होगा। अब आप समझ गए कि अपूर्ण क्रिया है। और तीसरा जो है पूर्ण भविष्य काल। यहां पर हम परिभाषाएं लिखते नहीं है या ज्यादा से ज्यादा लिखकर बताने का प्रयास नहीं करते, लिखने का काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये की बात समझने के लिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। लिखने की जगह अगर हम उसे बार बार दोहराने का, हम हर वाक्य को 2-2, 3-3 बार यानी बार बार दोहराने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए। जब जितना हम ज्यादा लिखते रहेंगे उससे वीडियो बड़ा बनता जाएगा। इसीलिए हम कम से कम समय में इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब ये पूर्ण भविष्य काल का वाक्य क्या होगा, मोहन ने खाना खाया होगा, यानी कि यह क्रिया भविष्य काल में पूर्ण हो चुकी होगी। यह है खाना खाएगा, यह खा रहा होगा, यानी कि भविष्य में उसकी जो खाने की क्रिया है वो पूरी नहीं हो चुकी, अपूर्ण हो चुकी है। इससे मालूम हो जाता है, इससे हमें बोध हो जाता है और इस वाक्य से मालूम हो जाता है कि भविष्य काल में उसकी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, ये भविष्य काल में अपूर्ण है। इतना मालूम होता है कि वह खाएगा, इसकी पूर्णता या पूर्णता के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। इसी प्रकार से यहाँ पर जो काल परिवर्तन या काल के भेद है, यह 3 प्रकार के भेद है। अब हम कुछ उदाहरणों के साथ तीनों कालों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने कहा, एक वाक्य लेंगे, ये तीनों कालों में सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल में से लिखेंगे। अध्यापक पढ़ाते है। दूसरा वाक्य, अध्यापक ने पढ़ाया। यही अध्यापक पढ़ाएंगे। यहां पर यह वाक्य है आ गया, आपने समझ लिया कौन से काल में वाक्य है, वर्तमान काल में, आपको पहले ही बता दिया था। अब इस क्रिया से क्या मालूम होता है, इसकी पूर्णता या अपूर्णता के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, इसलिए सामान्य वर्तमान काल का वाक्य हो गया। यहाँ पर है भी नहीं, था थी थे भी नहीं है और गा ये भी नहीं है, इसीलिए ये किसका वाक्य हो गया, सामान्य भूतकाल का हो गया। और हमने बताया है कि भविष्य काल के जो भी वाक्य होंगे उसके अंत में गा गे, इससे ही उसका अंत या वाक्य की समाप्ति होगी। अध्यापक पढ़ाएंगे, गा गे आ गया, यानी कि सामान्य भविष्य काल, और ये बचा हुआ सामान्य भूतकाल का वाक्य। अब इसी को देखेंगे हम, जैसे एक काल में इसे हमने लिखा है, अब दूसरा इसको देखेंगे, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, दूसरा काल हो गया। यहां पर क्या होगा,
कुछ परिवर्तन नहीं करना है की जगह पढ़ा रहे थे वैसे का वैसे पूरा वाक्य लिख लो, आपकी समझ में आ जाए। यहां पर क्या करेंगे, गा गी के लगाना है। अध्यापक पढ़ा रहे होंगे, हो गए तीनों कालों में अपूर्ण में, यानी कि ये रहे, ये महत्वपूर्ण है तीनों कालों में। इस प्रकार से हम उसका परिवर्तन कर सकते। अब जो तीसरा भेद है पूर्ण का, उसे देखेंगे। अध्यापक ने पढ़ाया है, यानी कि वर्तमान काल में यह क्रिया पूर्ण हो चुकी है, इसलिए इसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अब जो दूसरा है पूर्ण भूतकाल करना है हमें। अध्यापक ने पढ़ाया था। अब तीसरा जो है यह है भविष्य काल का वाक्य। अध्यापक ने पढ़ाया होगा, इसी प्रकार से। अब बहुत आसान बात है, यहां पर हमने लिखा है, इस वाक्य को याद रखिए। यहां लिखेंगे हम सामान्य वर्तमान, यह है सामान्य भूतकाल और यह है सामान्य भविष्यकाल। इन तीनों को आपने समझ लिया। इसी प्रकार से ये सामान्य के बाद अपूर्ण, ये वर्तमान, ये भूत, ये भविष्य। यहां पर ये हो गया पूर्ण वर्तमान का वाक्य, पूर्ण भूतकाल और ये पूर्ण भविष्य काल। हमें समझना इतना ही है कि जो भी वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का है, इसका है यह निकल जाने के बाद यह सीधा किस में आ जाता है, समझो सामान्य भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में जो है यह निकल जाने पर और इसकी जगह था का प्रयोग करने पर यह बन जाता है पूर्ण भूतकाल का। इतना ही समझना है। पूर्ण भूतकाल अगर बनाना है, क्रिया पूरी करो, उसके सामने था थी थे लगा दो, पूर्ण भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य लिखना है, क्रिया पूरी हो चुकी है ऐसा लिखो, उसके सामने है या हूं इसका प्रयोग होगा। इस प्रकार से ये दो वाक्यों के भेद आप समझ सकते हो। और जो भविष्य काल का वाक्य है, जो तीन भेद है, उन तीनों भेदों में भविष्य काल के गा गी गे इसका प्रयोग होगा, यानी कि गा गी गे का प्रयोग होगा, और जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि ये किस काल का वाक्य है और आसानी से उसका परिवर्तन कर सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको पहले बता दी, अगर वर्तमान काल का वाक्य है, अभी अंत में संक्षेप में हम समझेंगे, वर्तमान काल के हर वाक्य में है और हूं। वाक्य के अंत में इन दो शब्दों को याद रखिए। उसके बाद जो भूतकाल का वाक्य होगा उसमें था, थी, थे, उसी के साथ साथ सामान्य भूतकाल के लिए पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य के सामने जो है वो है नहीं आएगा, यानी कि था थी थे भी नहीं आएगा और है हूं भी नहीं आएगा। सामान्य भूतकाल में कुछ वाक्यों में ऐसा हो सकता है, उस वक्त समझ लीजिए कि वह सामान्य भूतकाल का वाक्य। जैसे तीसरा लिखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा ये भविष्य काल। इन शब्दों को याद रखिए, बस कुछ परेशानी ही नहीं होगी। गा गी गे, जैसे ही शब्द का या वाक्य का अंत इन तीन शब्दों से होता है, इन तीन वर्णों से होता है, शब्दों से होता है, तो समझ ली कि ये भविष्य काल का वाक्य है, वर्तमान काल और था थी थे
ये भूतकाल। अभी आपको बता दिया कि सामान्य भूतकाल में कभी कभी कुछ भी नहीं है, अंत में पढ़ाया खाया गया ये आ जाएगा, तो इतना ही समझ लो। ये दो शब्द नहीं है, ये भी नहीं है, और गागी से भी अंत नहीं हुआ है, तो ये उसे सोचने की आवश्यकता नहीं, वह वाक्य सामान्य भूतकाल का होगा। ये भी आसान तरीका है, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, पहचान सकते हो और उसका परिवर्तन कर सकते। वर्तमान काल बनाना है तो वाक्य के अंत में है हूं, स्वयं के लिए हूं का प्रयोग होगा, यानी कि ज्यादातर आमतौर पर है से वाक्य की समाप्ति होगी। वर्तमान काल बनाते समय याद रखना है कि वाक्य के अंत में है या हूं आना है। भविष्य काल अगर बनाना है तो याद रखना है कि वाक्य के अंत में गा गी गे इसका ही उच्चारण होगा। अगर भूतकाल बनाना है तो वाक्य के अंत में था थी थे यही आएगा, तब भी जाकर वाक्य सही होगा। इस प्रकार से अब हम ऐसा आशा रखते हैं कि आपको काल परिवर्तन में या काल की पहचान करने में कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ इस वीडियो में यही हम रुक जाते। धन्यवाद।